Today we discuss the second practical 2, and that is the to determine the concentration of an unknown solution by spectrophotometric method. To determine the concentrations of an unknown solutions. To determine the concentration of unknown solutions by UV visible स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अननोन सॉल्यूशन है, उसी कंसंट्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। उनमें से एक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या करते हैं, इससे पहले लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि डिफरेंट सॉल्यूशन बनाए, यानी बेयर लिमिटा को वेरीफाई किया था, उसी को यूज कर सकते हैं। यानी इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिनका कंसंट्रेशन नोन हो, और हर कंसंट्रेशन, हर सॉल्यूशंस का लैम्डा मैक्स पर एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं। एब्जॉर्बेंस ऑफ ईच स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस एट लैम्डा मैक्स। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 ppm, 10, 20, 25, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। हर एक की एब्जॉर्बेंस A1, A2, A3, A4, हर एक की एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं, फिर इसको प्लॉट करते हैं। एक तरफ लेते हैं कंसंट्रेशंस और दूसरी तरफ एब्जॉर्बेंस, तो इस तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कर्व। और कैलिब्रेशन प्लॉट। इस कैलिब्रेशन प्लॉट से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हासिल करते हैं। फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू mx, इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो y एब्जॉर्बेंस है, यानी एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू स्लोप इनटू कंसंट्रेशंस। इस तरह ये इक्वेशन हम हासिल कर सकते हैं। फिर अननोन की भी एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं। अननोन एब्जॉर्बेंस AB अननोन। अब इस एब्जॉर्बेंस को इस इक्वेशन में लगा लेते हैं। हमारे पास है A इज इक्वल टू स्लोप इनटू कंसंट्रेशंस। तो ये अननोन की एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जगह पर लगा लेते हैं, जो भी है एब्जॉर्बेंस of unknown solutions is equal to slope in concentrations। तो concentration किसके बराबर हो जाएगी, concentration is equal to absorbance of unknown solutions divided by slope is the concentration of the unknown solutions। क्या करते हैं कि पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और इन हर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं एट लैम्डा मैक्स। तो इस तरह हमारे पास डेटा आ जाएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस। इस डेटा को प्लॉट करते हैं, इससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस ग्राफ इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कर्व और कैलिब्रेशन कर्व, कैलिब्रेशन प्लॉट। इस कैलिब्रेशन प्लॉट को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशंस ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन, यानी इसी सैंपल के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। ये सारे एक ही सैंपल के एक ही कंपाउंड की सॉल्यूशन है, अननोन भी उसी सेम का होगा। फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू है या KMnO4 है या जो भी है, तो यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन बनाएंगे वो उसी सैंपल के होंगे। यानी जो अननोन है, लेट्स सपोज ये अननोन हमारे पास मिथाइलिन ब्लू है,
या मिथाइल ऑरेंज है या KMnO4 है, जो भी है, लेट्स सपोज ये है, तो फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसी MB के बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन MB के ही होंगे। इस तरह कैलिब्रेशन प्लॉट मिथाइलिन ब्लू का होगा। इस तरह अगर हमारे पास अननोन सॉल्यूशन MO की है, मिथाइल ऑरेंज की है, तो फिर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज की बनाएंगे। इस तरह अगर हमने अननोन सॉल्यूशंस वो KMnO4 है उसी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KMnO4 के बनाएंगे। उसके यानी हर एक कंपाउंड्स के लिए अलग अलग अपना अपना स्टैंडर्ड कर्व होगा, वो फिर हम इसको यूज करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, चलो लिख लेते हैं पॉइंट्स में कि पहले a standard solution is prepared. Number first, a standard solution of ऐसा करें, prepare a standard solution of 500 ppm। 500 ppm कैसे बनाएंगे, 500 मिलीग्राम या 0.05 मिलीग्राम पर लीटर लेंगे। तो 500 मिलीग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा 500 ppm। या 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा 500 मिलीग्राम। फिर इससे प्रिपेयर अदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। Prepare standard solutions of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 ppm from stock solutions. Stock solution of 500 ppm. Note the absorbance, visible spectrum, of each solutions. Then note absorbance of each solutions at lambda max. Get the data, tabular data। tabular data है आपके पास absorbance और concentrations और absorbance। concentration है 5, 10, 15, 20, 25 and 30। let 5 का absorbance है 0.473। 10 का है 1.179। 15 का है 1.328। 20 का है 1.937। 25 2.173 और 30 का है 2.847।
ये डाटा आप यूज कर लेते हैं, गेट द टेबुलर डाटा। देन 6, प्लॉट द कंसंट्रेशन absorbance against concentrations. Plot the absorbance values against concentrations, यानी concentrations versus absorbance. Get a straight line. This is called calibration plot. इससे फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हासिल करें, गेट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, जिसमें से y एब्जॉर्बेंस और x कंसंट्रेशन है और m स्लोप है, यानी इस प्लॉट से आप स्लोप फाइंड आउट करें। तो इस इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू है गेट इक्वेशन, ये इक्वेशन हासिल हो जाएगा। फिर अननोन सॉल्यूशन ले लें। Number 8, note the spectrum of unknown solutions, solution of unknown concentrations, spectrum of solution of unknown concentrations. Note the absorbance at lambda max. Note the absorbance at lambda max. Let वो absorbance है unknown का 2.431, ये unknown का है। तो concentration कैसे फाइंड आउट करेंगे? Using the straight line equation, calculate using the straight line equations and absorbance of solution of unknown concentrations, यानी एक ये है absorbance और एक ये a इज इक्वल y इज इक्वल टू mx, इन दो इक्वेशन दो को यूज कर लेते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ अननोन सॉल्यूशंस। यूजिंग द absorbance of unknown solution and straight line equations, इस इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू लगा लेते हैं, यानी कंसंट्रेशन क्या, एब्जॉर्बेंस A ऑफ अननोन इज इक्वल टू स्लोप और कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन बन जाएगा ना, x कंसंट्रेशन है, सो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय स्लोप। तो इस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन using spectrophotometric method, UV visible spectroscopy हम यूज करते हैं। क्या करते हैं इसमें कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेते हैं। पहले आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले एक सॉल्यूशन बनाते हैं स्टॉक सॉल्यूशन 500 ppm का या 1000 ppm का, फिर इस स्टॉक सॉल्यूशन से फर्दर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, कम से कम 3-4 सॉल्यूशन हो, कम से कम 4 तक हो, यानी 3 से भी ग्राफ बन जाता है लेकिन 4 हो। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बना लेते हैं। अब हर सॉल्यूशंस का, हर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का विजिबल स्पेक्ट्रम मेजर कर लेते हैं यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो कैसे करते हैं, जिस तरह हमने पहले लैब में किया था कि इंस्ट्रूमेंट, 2 तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं हमारे पास, एक है सिंगल बीम और दूसरा डबल बीम है, दोनों आपने यूज किए हैं। सिंगल बीम में सैंपल रखते हैं, वेवलेंथ को फिक्स कर लेते हैं, फिर एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं,
और डबल बीम में सैंपल रखते हैं और पूरा एक रेंज इंस्ट्रूमेंट को दे देते हैं, उस रेंज में हमारे पास सारी एब्जॉर्बेंस वैल्यू आ जाती है। तो फिर हर एक का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लेते हैं और लैम्डा मैक्स पर हर एक का एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं। अब इस एब्जॉर्बेंस को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशंस, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है कैलिब्रेशन कर्व या वर्किंग कर्व या स्टैंडर्ड कर्व। अब इस कैलिब्रेशन कर्व से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हासिल कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx, y एब्जॉर्बेंस, m स्लोप और x कंसंट्रेशंस। फिर इसी तरह अननोन सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है, उस कंपाउंड वही होगा। यानी अगर ये मिथाइलिन ब्लू है तो ये अननोन सोल्यूशन भी मिथाइलिन ब्लू है, ये अगर मिथाइल ऑरेंज है तो ये अननोन सोल्यूशन भी मिथाइल ऑरेंज है, ये अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो अननोन सोल्यूशन भी पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। तो अननोन सोल्यूशन का भी स्पेक्ट्रम नोट कर लेते हैं, लैम्डा मैक्स पर एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं और फिर एब्जॉर्बेंस को यूज करते हुए भी calculate the concentration of the unknown solution.